मूल अधिकारों की परिचर्चा की चौथी कड़ी में आज हम समता के अधिकार की चर्चा करेंगे, जो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो टिपिकली आज अनुच्छेद 14 की चर्चा होगी, लेकिन कुछ सूचनात्मक बातें आप जान लें। वो ये हैं कि आपको अब वीडियो थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे को सुबह 10 बजे मिला करेगा, यानी कि हफ्ते में 3 वीडियो। अगली बात, जैसे अनुच्छेद 14 बड़ा है 19, 21, 32, तो कुछ अनुच्छेद बड़े हैं, उनकी चर्चा 1-2 पार्ट में हो सकती है। जैसे अनुच्छेद 14 को हम ये भी 2 कड़ी में भेज रहे हैं। यह पहली कड़ी है 4th A, फिर 4th B, इस तरीके से करके सब कंटिन्यूएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पिछले टर्न पे हमने बताया था कि अनुच्छेद 14 की जो मूल भाषा है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 पदावलियाँ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो एक्सप्लेन का विषय पहले तो विधि और विधियों का क्या मतलब है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अभिप्राय क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में संबंध क्या है, विधि नहीं विधियों की जरूरत क्यों पड़ी, भारत भूमि पर अधिवसित किन व्यक्तियों को यह अधिकार उपलब्ध है, किनको उपलब्ध नहीं है, ये चर्चा के विषय होंगे। और कुछ केसेज के माध्यम से इनका स्पष्टीकरण होगा, जैसे अनवर अली विवाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य विवाद, या धीरेन्द्र बनाम लीगल रिमेम्बरेंस कंपनी विवाद, या चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ विवाद। तो इन विवादों के थ्रू यह बातें और इंटेंसिफाई की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। तो अब आप मूल पद पे आएँ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो देखें, प्रथम दृष्टया दोनों पदावलियाँ एक सी दिखती हैं, पीछे लिखी हुई हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म भेद है। विधि नहीं विधियाँ, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सहज तरीके से लेमैन इन लिटरल सेंस आप समझें कि भारत देश विविधता से पूर्ण है। यहाँ जाति, क्षेत्र, धर्म, लिंग की भिन्नताएं हैं, पद पंक्ति प्रतिष्ठा के भेद हैं। तो एक विधि से हर व्यक्ति को हाँका जाना सावधान 22 पसेरी वाली उक्ति को चरितार्थ करने जैसा होगा, न ये संभव है न तर्क संगत है। इस नाते विधि नहीं विधियाँ शब्द आया। अब एक एक पदावली को डिस्कस करें। पहली पदावली विधि के समक्ष समता। यद्यपि यह संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है, यद्यपि यह प्रेरणा है, यद्यपि ये हमारी संस्कृति है, भाव और भावना है, हमें कुछ करने का निर्देश देती है, सब समान हैं, किंतु यह नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक इस सेंस में कि जब प्रकृति के 2 चर समान नहीं हैं, सत्य असत्य का भेद है, नीति अनीति का भेद है, उचित अनुचित का भेद है, काले गोरे का भेद है, लिंग भेद है, जाति भेद है, तो कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति बराबर होगा कैसे? ये तो संभव नहीं। ये तो प्रकृति के नियम में इंटरफियरेंस, इंटरवेन जैसा है, ये संभव नहीं है। हम सबको एक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, किंतु प्रेरणा रूप में यह विचार स्वागत योग्य है। वस्तुतः ये ब्रितानी अवधारणा है एलडाईसी की, जो कानून के शासन की बात करती है। ये अवधारणा कहती है कि देश की नियमित परमोच्च विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, यहाँ पद पंक्ति प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। एक व्यक्ति जो विधिक औचित्य के बिना काम करेगा, तो यहाँ पे सामान्य मजदूर और प्रधानमंत्री में कोई भेद नहीं हो, सबको बराबर का दंड मिलेगा। तो ये अवधारणा
कहती हर समान है, कानून का शासन होगा और राज्य विधियों का अनुसरण, विधियों का चालन और परिचालन इसी निमित्त करेगा। तो थोड़ी दिक्कतें तो हैं कि जब भेद है तो भेद एकदम से मिटाने की बात कैसे हो सकती है। दूसरी चीज़, सबको, एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है, एक संत है, एक कुप्रवृत्तियों में संलग्न मानव है, एक आईएएस अधिकारी, एक चपरासी है, और समाज में विभिन्न पद पंक्ति प्रतिष्ठा के लोग हैं। तिनको एक सार कैसे आप हाँक सकते हैं, चला सकते हैं। इसी नाते भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता या कानून के शासन के नियम के 2 अपवाद घोषित किए गए, और यह दोनों अपवाद भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के संबंध में। विदित है कि ये दोनों पद अपने पद धारण के दौरान किए गए किसी कृत्य, निभाए गए किसी दायित्व, लिए गए किसी निर्णय के लिए सामान्य न्यायालयीन अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे। सामान्य पुलिसिया पूछ पेख इनसे नहीं होगी। ये सामान्य कानून से ऊपर रहेंगे, ये अपवाद हैं। इतना ही नहीं, पद धारण के पूर्व यदि इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जो अपकृत्य की कोट में आता है, अपराध की कोट में आता, व्यभिचार की कोट में आता, तब भी पद धारण के दौरान इन पे सामान्य न्यायालयीन कार्यवाही या पुलिसिया कार्यवाही नहीं होगी। हाँ, महाभियोग की कार्यवाही से इनको छूट नहीं रहेगी। अनुच्छेद 61 के अधीन इन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग लगने के बाद 2 महीने के बाद ये सामान्य न्यायालयीन या पुलिसिया अधिकारिता के अधीन होंगे, यानी कि पद धारण धन 2 माह आगे तक ये निरपवाद रहेंगे। इनके कृत्य पर कोई सामान्य प्रश्न नहीं होगा, सामान्य विधिक नियम लागू नहीं होंगे। अब आप दूसरी पदावली समझिए, विधियों का समान संरक्षण। यह सकारात्मक अवधारणा है, जहाँ पहली पदावली कानून के शासन की बात करती है। प्रत्येक व्यक्ति, वह जो कोई भी हो, सबके लिए कानून समान होगा। वहाँ विधियाँ बहुवचन संदर्भित। संभवतः भारतीय संविधान की अप्रतिम देन है। विधियाँ कह करके वस्तुतः भारत का संविधान भारत के राज्यों को यह अधिकार देता है कि विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए आप अपने नागरिकों में भेद कर सकते हैं। अगर औचित्यपरकता के सिद्धांत कहते हों तो अपने नागरिकों में पद पंक्ति प्रतिष्ठा क्षेत्र लिंग आयु के आधार पर आप कोई भेद बना सकते हैं, कोई नियम कानून बना सकते हैं, यानी कानून कई हो सकते हैं। तो विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए भारत का संविधान भारत के राज्य से अपने नागरिकों में भेद का अधिकार देता है। हाँ, इस भेद परक अवधारणा के धरातल पर गए गए कानून जो सामान्यतः किसी समूह विशेष के लिए होंगे, उनमें कोई भेद नहीं होगा। यानी कि विधियों का समान संरक्षण प्रकारांतर से यह कहता है कि समानों में समानता होगी। जैसे आयकर के अलग अलग स्लैब हैं, पुस्तकालयों को करोन्मुक्ति है, तो ये अलग अलग स्लैब सरकार बना सकती है। हाँ, एक स्लैब के लोगों में कोई भेद नहीं हो। जैसे सरकार कहती है कि रीडर के लिए स्केल, प्रोफेसर के लिए स्केल है, तो यहाँ पे प्रोफेसर वो हिंदी का हो या फिजिक्स का, इसमें कोई भेद नहीं हो। इसे कहेंगे समानों में समानता। विधि नहीं, विधियाँ कह करके वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता के मूल्यमान का पोषण भी करेगा। पहली पदावली हमारी संस्कृति है, दूसरी हमारी सभ्यता है। पहली पदावली कहती है कि यह है, दूसरी पदावली कहती है कि यह होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके एक और कानून का शासन होगा, सामान्य व्यक्ति के लिए समान व्यवहार होगा, राज्य किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी को लाभकारी स्थिति में डालेगा नहीं। आवश्यकता पड़ने पर
राज्य कई कानूनों का निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। वैसे दोनों पदावलियों का अंतर इतना उलझा हुआ है, इन्हें अलग करके देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। यूँ भी कह सकते हैं कि प्रथम पदावली वर्तमान है तो दूसरी भविष्य। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। एक भाव है तो दूसरा उसका विस्तार है। एक विधि है तो दूसरा विभिन्न प्रकार की विधायी प्रक्रिया। एक संस्कृति है तो दूसरी सभ्यता। एक है तो दूसरी होनी चाहिए। विधि के समक्ष समता के बिना विधियों के समान संरक्षण की बात आप सोच भी नहीं सकते, और आप उस स्थिति की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जहाँ विधियों के समान संरक्षण का भी पूरा पूरा पालन हो सके। जगत भेदपूर्ण है, इसी आलोक में से समझना होगा। कुल मिला जुला करके हम पूरी कोशिश करके समानता का व्यवहार, समानों में समानता का व्यवहार लाने का उद्देश्य रखेंगे। यही भारतीय संविधान का उद्देश्य है, यानी कि अधिकतम जन कल्याण, अधिकतम लोगों के अनुकूल किया गया कार्य। समूह होंगे लेकिन उन समूहों में कोई भेद नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को बी सेक्शन में कल हम अनवर अली विवाद, चिरंजीत लाल चौधरी, धीरेन्द्र लीगल डिपेंडेंस विवाद आदि के माध्यम से समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अनुच्छेद 14 का बी पोर्शन अब आपको अगली टर्न पर मिलेगा। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।